की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन को कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें फीडिंग, डाइजेशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। तो एटीपी बेसिकली क्या है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी ये एक एंशिएंट मॉलिक्यूल है। एंशिएंट हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट सेल्स थे, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पे, वो भी जो है एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते थे और एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ही यूटिलाइज करते थे। तो एटीपी जो है ये यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी भी है सेल की। यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी हम इसको इसलिए कहते हैं कि जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से लेके कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक सब ऑर्गेनिजम्स, सब सेल्स जो हैं वो एटीपी को ही यूटिलाइज करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइबोज शुगर, एक एडिनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो ये जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप है, अगर इसका बॉन्ड ब्रेक होता है तो एडीपी बनता है और साथ ही 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, क्योंकि ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो हैं वो जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने फूड के अंदर, उनको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस सारे प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दोनों ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको के अक्सर इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें बेसिकली ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है टू रिलीज एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो ब्रीदिंग है या सिंपल रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं वो एयर की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, जिसके रिजल्ट में जो है ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट ऑफ द बॉडी वो एक्सहेल हो जाती है थ्रू द लंग्स, ठीक है। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर हो रही होती है बेसिकली, और सेलुलर ऑर्गेनेलीज स्पेशली जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया वो इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। लेकिन ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग जो नोज, ट्रैकिया, लंग्स और माउथ इनके थ्रू होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस किन प्रोसेसेस में हो रही होती हैं जिनमें आ जाता है ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जबकि ब्रीदिंग जो है ये एक बायोफिजिकल प्रोसेस है जिसमें मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं जिनके रिजल्ट में एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाती है और फिर कंट्रैक्शन की वजह से एक्सहेल हो जाती है बाहर, ठीक है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके रिजल्ट में एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ब्रीदिंग में कोई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि इसमें एनर्जी जो है वो यूज़ होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान। हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो है ग्लाइकोलिसिस, जो कि एक एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती इस पूरे प्रोसेस में। तो ग्लाइकोलिसिस बेसिकली जो है ये ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की इंटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जो ब्रेकडाउन होती है उसके रिजल्ट में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ग्लाइकोलिसिस से फर्दर स्टेप जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन जो है वो कम है या अवेलेबल नहीं है तो फिर फर्मेंटेशन होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें आ जाता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके रिजल्ट में हमारे पास 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं,
ठीक है। और ये मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज जो है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, जबकि जो फर्मेंटेशन है इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती। जो ये दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फर्मेंटेशन के रिजल्ट में 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, अल्कोहलिक हो रही है तब भी 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके रिजल्ट में 36 to 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं, अगर मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और जो है सप्लाई जो है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन लेवल हाई है उसकी सप्लाई उन स्पेसिफिक मसल सेल्स जो हैं उन तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से उन मसल सेल्स में फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इसी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन जब हो जाती है मसल्स के अंदर, तो फिर मसल क्रैम्प्स तभी होते हैं जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाए मसल्स में, ठीक है। और फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एग्जांपल हमारे पास यीस्ट आ जाती है। यीस्ट एक फंगस है जो कि जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP।